नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपका मन परेशान रहता है तो आप ऐसा क्या अचूक उपाय करें कि मन शांत रहे और आप टेंशन में ना रहें, शांति से अपना काम कर पाएं। देखिए, हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। ये उपाय करना शुरू करेंगे तो आपके मन की जो टेंशन है वो तो दूर होगी ही होगी, आपका काम में मन भी लगेगा और आप सही तरीके से अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे। मन कब परेशान होता है? जब कुंडली में मन का कारक ग्रह चंद्रमा अनुकूल स्थिति में नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा छठे घर, आठवें घर या 12वें घर में बैठा हो, किसी का अमावस्या का जन्म हो, चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में आ जाने की वजह से अस्त हो, तो ऐसे लोगों का मन परेशान रहता है। किसी न किसी बात को लेकर के ये टेंशन में रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय अवश्य करिएगा। मन धीरे धीरे आपका टेंशन से फ्री होने लगेगा और शांत होने लगेगा, काम में आपका मन लगने लगेगा। तो पहला सबसे सरल काम जो आपको करना है वो है कि लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने हैं। जो लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं उनका मन ज़्यादा टेंशन रहता है कंपैरिजन में जो लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। तो आप सफ़ेद रंग के कपड़े, लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहने। शर्ट हमेशा वाइट पहनने की कोशिश करें। इससे आप देखेंगे आप हल्का महसूस करेंगे, मन आपका जो है हल्का रहेगा, शांत रहेगा। तो लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने हैं, उसमें भी सफ़ेद रंग सबसे उत्तम है। पहला कार्य ये करना है। दूसरा काम, मन का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारण किया हुआ है। अगर आप भगवान शिव की कोई भी फोटो देखेंगे या कोई मूर्ति देखेंगे, शिव पार्वती जी की मूर्ति होती है ना मंदिरों में, तो देखेंगे तो ऐसे चांद, अर्ध चांद बना होता है भगवान शिव के मस्तक में। तो भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण किया है। जो लोग शिव जी का पूजन करते हैं, चंद्रमा से उनको शुभ फल मिलता है, उनके मन की अशांति दूर होती है। तो सबसे सरल उपाय है, जिसमें कोई धन नहीं खर्च होना है। प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पित करें। कैसे जल चढ़ाना है? यदि आपके घर में शिवलिंग हैं तो आप अपने घर में ही जल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप छोटे से स्फटिक के शिवलिंग ला करके अपने घर में रख लीजिए या नर्मदेश्वर ला करके रख लीजिए। पूजा की दुकान में आपको दोनों मिलेंगे, स्फटिक के शिवलिंग भी मिलेंगे, नर्मदेश्वर भी मिलेंगे। नर्मदेश्वर कौन से हैं? जो नर्मदा नदी का पत्थर होता है, नर्मदा का हर कंकड़ शंकर। तो नर्मदा नदी से छोटे छोटे शिवलिंग निकलते हैं, पूजा की दुकानों में आजकल मिल जाते हैं, लाकर रख लीजिए और प्रतिदिन जल चढ़ाइए। इसके बाद जो लोग अपने घर में नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप शिव मंदिर जा कर के भी जल चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी घर में कौन रखे, हम ऐसे पूजा नहीं कर पाएंगे व्यवस्थित रूप से, हमारे यहाँ टूर में आना जाना रहता है, किसी का कोई बहाना होता है। तो आप शिव मंदिर जा कर के भी जल चढ़ा सकते हैं। टूर में हैं तो वहाँ जहाँ आसपास शिव मंदिर हो वहाँ जाकर जल चढ़ा दीजिए। और ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। एक रुद्राक्ष की माला ले लें और उससे प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और ध्यान ये रखें कि आप अपनी माला सबको ना दें जाप करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक माला खरीदी और घर में सारे लोग उसी माला से जाप करते हैं। नहीं, सबकी माला अलग अलग होनी चाहिए, तभी वो माला आपके लिए प्रभावपूर्ण हो जाएगी कुछ दिनों में, जब सिर्फ आप उस माला का प्रयोग करेंगे। और ज़्यादा पानी पीने की आदत डालें। कुछ लोग काम में इतना बिजी रहते हैं कि पानी पीना ही भूल जाते हैं, जब बेचैनी होने लगती फिर पीते हैं। तो आप नियम बनाइए कि प्रतिदिन पहले से ज़्यादा आप पानी पिएंगे।
पानी पीने से शरीर में जल की आपूर्ति बराबर मात्रा में बनी रहती है, उससे टेंशन कम रहती है। इसके साथ ही अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, यानी कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे जागना है, इसको ठीक रखें, बार बार चेंज ना करें। सबसे उत्तम होता है, यदि आप टेंशन फ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठने की आदत बना लीजिए और रात को 10 बजे के आसपास सोने की आदत बना लीजिए। ये दिनचर्या आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देगी। टेंशन को तो दूर करेगी ही करेगी और भी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देगी। तो इस तरीके से आप ये उपाय करना शुरू करें, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी चिंता दूर होने लगेगी। मन जो परेशान रहता है अब शांत रहना शुरू हो जाएगा। ये जब आप उपाय करेंगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी प्रमुख बातें? पहली बात, ऐसा भोजन ना करें जो ज़्यादा मिर्च मसाले वाला हो। जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं उनका पेट जलता रहता है, पेट में दिक्कत होती है और उसकी वजह से जब शरीर ठीक नहीं रहेगा तो मन भी परेशान रहेगा। तो ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना करें, नॉन वेज का सेवन ना करें, क्योंकि जो हार्ड फूड होता है उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लगता है। तो हार्ड फूड जैसे बर्गर है, समोसा है, इसका भी सेवन ना करें, नॉन वेज का भी सेवन ना करें। हल्का भोजन लेंगे, वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपका शरीर भी ठीक रहेगा, पेट ठीक रहेगा तो मन भी ठीक रहेगा। तो हमें अपना खान पान ठीक रखना है। दूसरा, अपने स्वभाव में उतावलापन हावी ना होने दें। होता ना कुछ लोगों की आदत जल्दी करना, हर चीज़ में जल्दी करना। ये जल्दी जल्दी करने की जो आदत होती है वो आदमी को टेंशन देती है। भागते रहना है, दौड़ते रहना है, जल्दी करते रहना, इससे बचना है। धैर्य रखिए, सब कुछ होगा, समय पर होगा। तो धैर्य रखने की आदत बनाइए, गंभीर बनिए। गंभीरता जीवन में बहुत ज़रूरी है। जल्दी करने से कुछ नहीं होता, जल्दी करने से नुकसान ही होता है, टेंशन ही बढ़ती है, परेशानी ही आती है। इसलिए धैर्य से हर कार्य को करना चाहिए। जब आप धैर्य से कार्य करेंगे तो आपके घर परिवार में जो आपके बच्चे हैं, जो आपसे छोटे हैं, वो भी आपसे सीखेंगे, वो भी धैर्य रखेंगे। आप टेंशन में काम करेंगे तो घर परिवार के लोग भी उसी आदत को अपना लेंगे, वो भी टेंस रहेंगे। आप देखते हैं ना, जिस टोन में हम बात करते हैं सामने वाला उसी टोन में जवाब देता है। तो इसीलिए अगर हम विनम्र रहेंगे, धैर्य दिखाएंगे तो सामने से भी हमें उसी तरह का उत्तर देखने को मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण बात, किसी भी धार्मिक स्थान में सप्ताह में 1 दिन अवश्य जाएं और वहां 1 घंटे सेवा दें। बहुत ज़रूरी है। इससे जीवन में सुख शांति बढ़ती ही बढ़ती है। 1-2 बार में नहीं बढ़ेगी कि आपने 1 दिन जाके सेवा दे दी तो बढ़ जाएगी। लगातार आप ये करते रहिए। सप्ताह में 1 बार समय निकाल कर जरूर जाएं। अगर आप ज़्यादा समय निकाल पाते तो 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, जितना समय निकाल सकें। किसी धार्मिक स्थान में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां आपका मन लगता हो वहां जाएं। 1 घंटे सेवा दें, वहां बैठें और अगर वहीं वक्त मिल जाए तो अपनी रुद्राक्ष की माला लेकर जाइएगा। वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर लीजिए। तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें, दिनचर्या ठीक करें, खान पान ठीक करें, किसी धार्मिक स्थान में सेवा देना शुरू करें और जब कभी अवसर मिले कहीं घूमने जाने का तो किसी तीर्थ में जाने की कोशिश करिए। अपने घर परिवार के लोगों को लेकर के तीर्थ स्थान में जाएं। वहाँ कम से कम 24 घंटे का वक्त अवश्य बिताएं। सरल भाषा में कहा जाए तो 1 रात अवश्य रुकिए, ताकि वहाँ के वातावरण को आप अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। तो 1 रात किसी तीर्थ में अवश्य रुकना चाहिए और साल में 1 बार 2 बार जितना आपको अवसर मिले अवश्य जाना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो भगवान की कृपा से आपका मन जो परेशान रहता है वो शांत रहने लगेगा और जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें, इससे तुरंत आपको शांति मिलेगी। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।